करियर का तो पता नहीं, कौन यहाँ बनाने आया है कौन डुबाने आया है वो सबने देख लिया है। साधनी सना जी बने क्योंकि सना जी बिग बॉस जीते थे। नहीं, बिग बॉस इज टू मच फन। मेरे साथ भी कॉमेडी करता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं तीन ऐसे खास मेहमान। पहले तो वो जो हैं खूबसूरती की मिसाल यानी सना मकबूल। थैंक यू। दूसरी वो जिनकी आवाज़ के आप सभी हैं दीवाने यानी अफसाना खान। थैंक यू। और तीसरे वो जिन्हें आप एज ए लिरिक्स जानते हैं बट सना के साथ वो ऑन स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, यानी निर्वाण जी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले सना, आप मिले हो तो जी बोलिए। आपसे वो सवाल बनता है, जब आपसे आपके लिए लोगों ने कमेंट किया था घर में बिग बॉस के कि आप यहाँ अपना करियर रिवाइव करने आए हो, उनका और तो पता नहीं बट आपका तो सच में चल रहा है। मैंने निकलते साथ ही बोला था कि करियर बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मेरी करियर की शुरुआत अब यहाँ से हो गई ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड। टच। हमने ही वो सवाल रेज किया था और आपने अच्छे से ताली बजाया था, याद होगा। मैंने कितने अच्छे से ताली बजा के, और मैं जैसी निकली थी मुझे बस यही, और एक्चुअली मुझे वो प्रेस राउंड में इफ यू नो तो मेरा एक्सप्रेशन भी ऐसा था, हाउ डेयर ही कैन से दैट, हाउ डेयर। एंड देन मैंने उसे रिएक्ट नहीं किया था जिस दिन मैं ट्रॉफी लेके बाहर निकली थी। एंड आई थिंक आई वाज, तब मैंने उसे करारा जवाब दिया था कि वही सबसे बड़ा जवाब। वही सबसे बड़ा जवाब था कि करियर का तो पता नहीं, कौन यहाँ बनाने आया है कौन डुबाने आया है वो सबने देख लिया है, बट मेरी करियर की शुरुआत अब होगी एंड वो हुई। सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। और ऐसे ही लगातार चलता रहे। मेरा सवाल यही था, एक के बाद एक सब चल रहा है, ये जो खूबसूरती और मधुर आवाज़ का मिलन हुआ है और साथ में आपने जो ऑन स्क्रीन पर रोमांस किया, ये सब कैसे हुआ? मतलब ये तालमेल कैसे हुआ, आप तीनों से जानना चाहेंगे। शुरुआत कैसे हुई? मैं इसमें बहुत लास्ट में आती हूँ, सो एज आई थिंक एज अ टीम ये शुरू करेंगे पहले। मैं और अफसाना स्टूडियो में बैठते रहते हैं, हम वैसे भी मिलते रहते हैं। शी इज़ लाइक माई सिस्टर और बहुत क्लोज है मेरे ये, और हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं। इसके माइंड में जो आता है ये मुझे भेजती रहती है। हम कहीं भी बाहर भी होते हैं तो अगर ये कुछ सुन लेती है तो हम ऐसा सा गाना बनाएंगे, हम कुछ ऐसा सा करेंगे, ये कव्वाली सुनो, ये गज़ल सुनो, ये दिस एंड दैट। तो ऐसे हम स्टूडियो में बैठे थे, इसी ने कुछ आइडिया दिया था ये कि ऐसा सा कुछ करना है, तो हमने इसी का आइडिया लेके उसको बनाया। वो गाना बना, देन पूरा किया गया उस गाने को, हमने साधने को लिखा, पूरा बनाया, गाया। देन उसमें जो म्यूज़िक लेयर हम लेयरिंग कर सकते थे सब कुछ किया। देन जब वो गाना स्पीड रैकेट्स के पास गया और उन्होंने कहा कि इसको हम रिलीज़ करते हैं, देन आया कि किसको, हाँ जी, किसका सबसे बड़ा सवाल कि ये साधनी बनेगी कौन। तो देन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि साधनी सना जी बने क्योंकि सना जी बिग बॉस जीते थे और फेस था, पॉपुलर चेहरा है। हाँ जी। और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि मैं भी इनको 2-2.5 साल से जानता हूँ, देखता आ रहा हूँ। हमने बहुत पहले भी किसी को बोला था इनको किसी गाने में लेने के लिए, बट तब नहीं हो पाया था। तो इस टाइम जब उन्होंने बोला तो मुझे अभी भी पता नहीं था कि ये होगा नहीं होगा, बट फॉर्चुनेटली दिस हैपेंड एंड शी इज़ द साधनी नाउ। सना, आपको कैसे बताया गया? सो आई टेल यू वन थिंग, अफसाना और निर्माण का एक लास्ट ईयर एक कोलैब आया था, कोई सी करके गाना था। एंड राजीव मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मेरे साथ एक रील अपलोड की थी। इट वाज अदात्या ने तो एक रील अपलोड की थी एंड वो रील पे इनका गाना, बिकॉज ही इज़ फ्रेंड्स विद देम। सो मैं नहीं जानती थी, मैंने अफसाना को ज़रूर देखा है बट मैं निर्माण को इतना नहीं जानती थी, गाने सुनते थे। बट या सो वो रील राजीव ने अपलोड की एंड दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद अफसाना। You know, she liked my this and I was in a very awe moment कि wow, she liked it and I'm a fan girl. So मैं कहा, oh, she liked it. So then, you know, that's how we interacted. And then I told Rajiv, I said, Rajiv, मुझे इनका गाना करना है, you know, कभी ऐसा हो तो, you know, yeah, मैंने कहा राजीव बताना इन्हें कि मुझे I'm interested to work with her. And you know, just बोल दिया और मैंने कहा अब होगा तो होगा, जब होगा तब देखेंगे. Then I went for Big Boss. Then when I came back, the Nirman connected. And said, listen, can we collab for a song? And then I said, okay, आप मुझे भेज दो. And that's how things fall into place. And yeah, I mean, I am the साधनी now. और वो खूबसूरती सबके सामने। अब सना जी, मैं सुन रहा था गाना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ बहुत समझ में आ रहा था, पूरी स्टोरी फिल्म की तरह चल रही थी, सब कुछ है इसमें। बट मुझे साधनी का मतलब समझ आ रहा था कि उस प्यार में दीवानी या पागल ऐसा कुछ, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है आप बताइए। यही है जो आप समझ रहे हैं। जी, यही है, दीवानी
पागल हो जाना प्यार में, मस्त हो जाना, मस्त हो जाने को दीवानी साधनी बोलते हैं, मलंग हो जाना, मगन हो जाना, मतलब यही है। सना आपको समझ में आया था जब ये पहला वर्ड था साधनी? It's a sadhani word is a very जोगन। साधनी इज वेरी प्योर वर्ड। Yeah. साधनी इज वेरी प्योर वर्ड। हम गाने हैं कि मैं कमली कमली है ना, गाने Yeah. हैं कि मैं जी। हम ये अब हो वो तो जाएंगे हमने तुम्हारे सुना है, प्यार में, साधनी दीवाने हो word थोड़ा जाएंगे, पहली बार मैंने पागल भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। इसीलिए हम उसका जैसे आपने मस्तानी Yeah, सुना, yeah. दीवानी सुना, कमली। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्ड था वो साधनी था। ये बड़ा मतलब ट्रेडिशनल वर्ड है ये, इसीलिए हमने इसको रखा कि ये रखते हैं। मतलब वही है गानों का कि दीवानी हो गई मैं तेरे प्यार में, दीवानी भी बोल सकते थे हम, नहीं हमने साधनी बोला कि थोड़ा डिफरेंट है, दैट्स वाई। सना मैं आपसे पूछूंगा, आपको इनके साथ स्क्रीन शेयर करके, इनके साथ रोमांस करके, उनसे तो पूछूंगा आपको कितना अच्छा लगा, कितना मज़ा आया? अब सी मुझे ना मेरे काम से बहुत प्यार है। व्हेन आई एम ऑन स्क्रीन, फॉर मी आई वांट टू डिलीवर द बेस्ट। सो निर्माण जब मैंने इन्हें पहले देखा, आई वाज लाइक ओके नाइस, एंड देन ये डायरेक्टर थे, सो मच इन हिज, इतना कुछ इनके प्लेट में है, आई वाज लाइक ये फोकस दे पाएंगे पूरा नहीं? कंधों पर सब। हाँ, बिकॉज यू नो ही वाज द क्रिएटिव प्रोड्यूसर, मतलब क्रिएटिवली सब देख रहे थे, सब मतलब Direction प्रोडक्शन में। लेवल पे भी ही वाज द बॉस फॉर अस। डायरेक्शन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा था कि यार इतना कुछ इनके प्लेट में है, क्या ये कर पाएंगे, क्या ये नहीं कर पाएंगे? बट आई थिंक जो इन्होंने कैरेक्टर पकड़ा था, एक यू नो ही वांटेड टू शो दैट कैरेक्टर, दैट पिंड का लड़का है, लड़की थोड़ी सी यू नो उसकी इमेजिनेशंस है, उसके शादी से पहले एक होता है ना, हर Yeah, लड़की का होता है कि सपना सब कुछ होता है। करना है। तो आई थिंक वो एक जस्टिफाई किया उन्होंने, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस व्हाइल वी वर शूटिंग ही केप्ट that character within him, and I think that's very nice to hold a character for, हमने 2 दिन शूट किया, and he legit, you know, I think he was living the boy's character, simple, nice, ज़्यादा बात नहीं करना, you know, मतलब लड़की बुला रही है आ जाओ यहाँ पे, तो वो you know I think he was living that, and yeah, बाकी सर बढ़िया अच्छे दिख ही actor। रहे, हाँ। निर्माण आमतौर होता है ना, स्टार के साथ काम करना थोड़ा डर रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो या कुछ टेंट्रम ना थ्रो कर। आपको लगा कुछ सना कुछ ऐसा कर रही थी? नहीं बिल्कुल नहीं लगता, तभी तो मैं पूछा उनको कैसा लगा। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। आई थिंक ये काम के उसमें बहुत ऑनेस्ट हैं, अपना 100% देती हैं, इनमें कोई वो नहीं था कि यू नो व्हेन यू आर हाईलाइटेड और कुछ होता है, कुछ लोगों में वो होता है, Exactly, that's what I'm saying. यू कैन Yeah. फील दैट, है ना, बट ऐसा एक डर कुछ भी होता है नहीं मन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उसके बाद हम वैसे भी मिले हैं, हमने इनको खाना भी खिलाया अपने घर बुला के। और वो भी मैंने बोला, मैंने कहा मुझे भूख लगी, घर का खाना दो। तो वो एक कंफर्ट लेवल आ जाता है जब आपके साथ। सॉरी अफसाना बुरा मान, एक्चुअली उस दिन ना अफसाना ने अपने घर बुलाना था, बट हम ना सुबह तक शूट कर रहे थे, तो अब मैं बहुत दिन से बाहर थी, मैंने कहा मुझे घर का खाना खाना है, बाजू में इन्हीं का घर था, मैंने कहा सुनो घर का खाना खिला दो। आपको ये जोड़ी आपको पर्सनली कैसी लगी? जोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं रहते कि सना बोलो कि हाँ ये हमें कुछ एटीट्यूड दिखा रही है, नरमान, हम फैमिली की तरह रह रहे हैं, फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं, हमारा बॉन्ड है जो प्योर है। हम जो भी हैं सारे तीनों मुंह पे हैं, जिसके मुंह से कुछ निकल गया या कुछ या फन, ऐसे ही कर रहे हैं हम, जैसा ऐसे हैं अभी भी हम ऐसे कर रहे हैं। जैसा हम अभी बोल रहे सना ने बोला, हैं कि sorry। जैसे फ्री हुए हम फिर बातें करने लगे। आपको पता ही है शुरू करने से पहले भी हम तैयार थे बातें करने के लिए। सो ये अच्छा है, जो बोलते हैं ना कि अच्छे हम लोग। जी सना, और अच्छे तब तक होते हैं आप लोग, और जब आप अच्छे हो और सब अच्छे होते हैं, तो इसीलिए सामने वाला रिएक्ट भी जहाँ कोई वैसे मतलब नहीं होता। हाँ, Pure है। तो प्योर होते हैं, वो समझ गया तो सही होता है, नहीं समझता तो फिर, क्योंकि अच्छे वही होते हैं जिनके साथ हम बोलें कि दोबारा काम करना है ना। तो नहीं तो बंदा कहता है यार आया था, कि अच्छे लोगों को ही याद किया जाता है, नहीं तो जो बुरे होते हैं उनको बंदा काम निकलवाता है और दूसरी बार बोलता है इसका हाँ, फ़ोन भी मत उठाओ, हाथ जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये तो सना, ये रियलिटी आपकी है। तरफ हिंट भी है, नेक्स्ट सॉन्ग आपके साथ भी हो सकता है। सुना, बैक टू बैक चल रहा है, यू नो, नेक्स्ट क्या है अभी? विशाल के साथ तो है ही, विशाल वाला विशाल तो- के साथ 2 प्रोजेक्ट्स हैं साथ में। अभी
गानों को थोड़ा फुल स्टॉप करेंगे, अभी कुछ नई चीज़ आएगी। सो या और इसके पहले जो करण का वो तो बहुत सुपर डुपर था, ट्रेंडिंग में भी था, बहुत Thank अच्छा you so था। much. क्या कहोगे आप करण को देख रहे हो बिग बॉस के घर में आप? मैं आई एम नॉट एबल टू फॉलो दैट, बट वाइल बिफोर गोइंग एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे, आई थिंक इन अगस्त, हाँ अगस्त एंड में हम शूट कर रहे थे, तो आई थिंक ही टोल्ड मी बैक देन कि आई मे डू इट, एंड देन ही वाज आस्किंग अबाउट माय जर्नी, एंड यू नो आई जस्ट टोल्ड हिम जस्ट बी योरसेल्फ, दैट्स जस्ट बी योरसेल्फ। वहाँ आप बन नहीं सकते, यू कैन नॉट बी प्रिटेंशियस, आई जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट एंजॉय। आई मीन इट्स अ नाइस, आई लव इट। अभी तक आपने कुछ क्लिप देखा? मैंने करण का थोड़ा बहुत देखा, मैंने कौन सा देखा, आई लाइक द साउथ इंडियन चिक ऑल्सो, या श्रुतिका। आई लाइक द श्रुतिका चिक ऑल्सो, आई मीन आई एम हाफ साउथ इंडियन सो आई कैन रिलेट टू और फर्स्ट टाइम उन्होंने बिग बॉस को कॉमेडी करवा दिया है अपने ही अंदाज में। नहीं बिग बॉस इज टू मच फन, मेरे साथ भी कॉमेडी करते थे, बट ठीक है मेरे जोक्स उनको अच्छे नहीं लगते थे। बट इस बार अभी लेटेस्ट अभी जो प्रोमो आउट हुआ इसमें सलमान खान करण को काफ़ी खरी खोटी सुना रहे हैं, ये कहते हुए कि तुम अलग अलग जाके जो बोलते हो वो दम रखो सामने बोलने का। आप हालांकि इससे पहले करण को सब बहुत प्रेज कर रहे हैं कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और रियल ही खेल रहे हैं, तो क्या लगता है जब कोई मजबूत कंटेस्टेंट होता है तो उसके ऊपर ऐसे ही प्रेशर डाले जाते हैं, क्योंकि आपसे पूछना जायज़ है? इट्स आई डोंट नो, आई मीन मेरे पे बीती है वो, मुझे पता है कि जब आपको इतना कॉर्नर्ड करते हैं तो हाउ डू यू फील, एंड आई फील दैट, एंड आई टोल्ड करण आई सेड यू गॉट टू बी मेंटली सो स्ट्रांग दैट you should not get bothered, you do you. So I think मैं तो हर हफ्ते कॉर्नर्ड होती थी, हर हफ्ते टारगेट होती थी, हर हफ्ते मुझे सुनाते थे और ये चीज़ मुझे भी बोलते थे कि यू नो, बट मुझे ऐसे कभी नहीं बोलते बिकॉज आई ऑलवेज यूज्ड टू बी ऑन द फेस, बट दिल दुखता है। इफ़ यू आस्क मी, आई एम अ अलोन सल्कर, मुझे अकेले सल करना, जो समझ गया वो मुझे, जो जिसने मेरी आंखें रीड कर ली, ही वुड गेट इट दैट शी इज़ सैड और शी इज़ फीलिंग लो। आई डोंट लाइक टू एक्सप्रेस, बट इट्स अ वेरी, उस घर में ये सिचुएशन होना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपने वो फील किया हुआ है वो घर? मैंने किया है, पता है बंदा कंफ्यूज हो जाता है जब वीकेंड के बार पे क्लास लग जाती है, वो भी सलमान भाई से, बंदा आधा कंफ्यूज हो जाता है, करे तो करे क्या, अकेला होता है बंदा वहाँ पे। अब जिस गलतियों से रोका जाता है फिर बंदा, मैं तो यही कंफ्यूज थी सारे शो में, क्योंकि बाहर इंसल्ट हो जाती है, इंसल्ट होने के बाद फिर बंदा सोचता है, सोच सोच के बोलता है, लोग सोचने नहीं देते फिर बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग बड़े प्रैक्टिकल बोलते हैं, क्या होते हैं, ऐसा होता है ना। तो जो सही बंदा उसको मुंह से निकलवाने की बातें करते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ, तो फिर सच्चा बंदा तो फिर बोलेगा ही, कल्पेगा ही। तो है कि वापस जाना नहीं चाहिए था बिग बॉस में? हाँ बहुत है, और बस ठीक है, जो भी जहाँ जहाँ लिखा है जाना वो तो बंदा जाता ही है, पर नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मेरे जैसे सीधे साधे लोग तो नहीं जा सकते। सना आपसे पूछना चाहेंगे, शादी हो गई है, लगभग 2 साल हो गए हैं, फैमिली प्लानिंग को लेकर कुछ बातें होती हैं? मैं वही पूछ रही थी, अब क्या चाहते हो आप? ये मसला बड़ा गंभीर है, हाँ मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ जब भी कोई मुझे ऐसी बात बोल देता है, तो मैं इसको जब स्ट्रांग हो जाऊँगी, थोड़ा प्रिपेयर हो जाऊँगी, तब ये खुशी जो नेचुरल बनी हुई है, रीत है ना, तो वो हम भी करेंगे, बट थोड़ा रुक के टाइम देंगे। सना, बहुत सारे ट्रोल्स भी हो जाते हैं कई दफ़ा। आपने अभी हाल ही में गणपति उठाया था, जो फोटो डाले थे, बहुत सारे ट्रोलर्स ने बहुत सारी चीज़ें कहने लगी, आपने पढ़ा भी होगा वो सब चीज़ें, कितना इफेक्ट करता है? क्योंकि ये आपको जो लाइक है या जो आपको लोग प्यार करते हैं वो ये सब सोचते भी नहीं कि नहीं ये क्या है, लेकिन कुछ ट्रोलर्स होते हैं जिसके वजह से ये चीज़ें आ जाती सामने। पहले मुझे बॉदर नहीं होता था, आई ऑलवेज बी वेरी केयरलेस कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, पर जब से मैं बिग बॉस के बाद आई हूँ, मैं सोचने लगी हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि मेरे वीकेंड के बारे पे ना एक दिन रवि किशन आए थे जी, उन्होंने एक चीज़ बोल के गई थी कि ये घर आपको ही काटता है, आपको ही अपने आप से क्वेश्चन करने में वो करवा देता है कि मैं मजबूर कर देता है कि क्या ये मुझसे सही है या नहीं है। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ दैट इज़ ही गुड टू मी, इज़ ही रॉन्ग, वो आपके दिमाग में वो भर देता है वो घर, और वो हर किसी के साथ होता है। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। तो अब ना इस वंस आई केम आउट, मुझे चीज़ें बॉदर करती है, मुझे
बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो आई लव गणपति. आई मतलब मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, मैं महाराष्ट्रन मुलगी हूँ. सो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स आई मीन आई डू, बचपन से करती हुई आ रही हूँ. सो पर्सनल लेवल पे नहीं होता था, पर आजकल होता है. ये ट्रोलिंग जब होती है ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ माई थिंग. हर्ट होती हूँ मैं कि यार मैं हूँ मेरी ऐसी, अपनी जिंदगी है. मेरी अपनी ज़िंदगी है. एंड आई ऑलवेज, मैं बहुत हक से बोलती हूँ कि मैं मानती अल्लाह को हूँ, मैं हाथ उसी के सामने फैलाती हूँ, बट ये मुझे पसंद है, मुझे अच्छे लगते हैं. कोई भी हो, वेदर इज़ गणपति, वेदर इट्स लक्ष्मी, वेदर इट्स दिवाली, वेदर इट्स होली, आई लाइक इट. बट पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. तो आई थिंक ठीक है, और आपको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए. सो दिवाली आ रही है, मेरा- आप तीनों से जानना चाहेंगे इस बार दिवाली का प्लान क्या है, कैसे सेलिब्रेट होगा, क्योंकि मौका भी बड़ा खास है, आपका गाना भी बहुत पसंद हो रहा है. पहले तो आप गाना चला लीजिए, फिर पटाखे चला लीजिए, साधनी चला के, और जो आपका मन करता है. ज़िंदगी एक मिली है, किसी के कहने पे नहीं चलानी चाहिए. यही सुन के मैंने, क्योंकि मेरे पे भी बड़ी जो कंट्रोवर्सीज लगी हैं, मैंने फेस की है. बहुत दुखी होता है जी. बंदा, अंदर ही अंदर बंदा रोता भी है, तड़पता भी, पर लोग किसी को नहीं छोड़ते. सो इसीलिए अपने काम से मतलब रखो, काम करते जाओ. जो मन करता है कहाँ जाने का, किस धर्म को मानने का, वो आप करो. लोगों की चॉइस नहीं सुननी चाहिए आपको. हाय गाइस, आई एम सना मकबूल. मैं अफसाना खान. मेरा नाम है निर्माण. हम सबकी तरफ से हैप्पी दिवाली.